ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। वो क्या होता है देखते हैं। पहले तो log x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ log x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं? कोई भी आप एक नंबर उठा लो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हो 2.13, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.13 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2.13। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता था? नंबर लाइन में वो नंबर के लेफ्ट साइड जाना पड़ता था। तो इसका जो आंसर आता था वो क्या है? 2 है, प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2.13 वो क्या होता था? 0.13, यानी कि 2.13 ऐसा आ गया। फिर से वापस 2.13 का 2.13 आ गया। तो कोई भी नंबर x हो, कोई भी नंबर x हो, उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। तो log x के लिए भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ है, यानी कि अगर हम log x को लिखे log x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ log x, राइट। तो इसे log x का हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलेंगे? CHARA, कैरेक्टरिस्टिक, राइट। और इसे हम क्या बोलेंगे? मेंटिसा, मेंटिसा। तो इस प्रकार से लोग का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा डिफाइन होता है। अब आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में दिया गया है लेट log x बेस 10 इक्वल्स टू माइनस का 2.39, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो ये इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है। तो हमने अभी क्या सीखा? log x बेस 10 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log x बेस 10 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ log x बेस 10। ये हमने अभी सीखा। तो इसको यहाँ पे log x बेस 10 की वैल्यू क्या दी गई है? -2.39। यहाँ पे -2.39 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -2.39, राइट। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.39 निकालना हो तो वो नंबर लाइन पे कहाँ पे लैंड करेगा? पहले तो यहाँ पे अगर -3 हो और यहाँ पे -2 हो तो यहाँ पे कहीं क्या होगा? -2.39। और इसके लेफ्ट में जाके जो इंटीजर आए वो इसका आंसर होता है। तो ये क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -2.39 निकालना हो तो हमने एक चीज सीखी थी लास्ट वीडियो में, राइट। वो क्या थी? अगर ऐसा हो 1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट तो वो होगा 23 पॉइंट में 23 होगा, राइट। और अगर कोई नेगेटिव नंबर हो लाइक -1.23 हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते थे? 1 में से जो पॉइंट के बाद की वैल्यू हो वो माइनस करने की, -0.23। और ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा? 0.77, राइट। तो इसी प्रकार से अगर हमें
ये जो पॉइंट है उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.39, तो ये क्या आ जाएगा 0 पॉइंट प्लस में क्या आ जाएगा 0.61, तो इसका ये जो है वो क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा और ये जो है वो क्या हो जाएगा मेंटिसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी लोग का हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n if characteristic of log n base 3 is 3, राइट। तो कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n base 3 is 3। अब हमें log n base 3 का कैरेक्टरिस्टिक 3 दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log n base 3 इक्वल्स टू 3। अभी इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें वो भी हम एक नंबर से देखते हैं। सपोज कि अगर कोई भी नंबर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू सपोज कोई पॉइंट 3 दिया गया है। अब ये 3 कब कब आ सकता है, देखो नंबर लाइन पे अगर हम देखें, नंबर लाइन पे यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सपोज 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हमने क्या सीखा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा देगा, यानी कि यहाँ से लेके मतलब 3 को कंसीडर करके यहाँ से उठा करके यहाँ पे 4 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, अगर इंटीजर खुद हो तो इंटीजर दे देगा, तो 4 को नहीं लेते हैं, पर यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू लेंगे, सपोज कि 3.5, तो भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 3 देगा। ऐसा ही 3.7 तो भी 3 देगा, 3.2 तो भी 3 देगा, 3.00001 तो भी क्या वैल्यू देगा, लाइक 3 देगा, और 3.9999 तक वो भी 3 ही देगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो x है, अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो हम x के लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइक 3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 4, ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यानी कि x की वैल्यू अगर 3 से लेके 4 के बीच में हो, 4 ना हो, 3 से लेके 4 के बीच में हो पर 4 ना हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 3 वैल्यू देगा। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log n बेस 3 इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, 3 लेस देन और इक्वल्स टू log n बेस 3 लेस देन 4। अभी हमें तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, n के बारे में, तो ये log निकालना पड़ेगा, और log निकालने के लिए हम 3 की पावर में सबको लिख देते हैं, तो वो करते हैं 3 की पावर 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3 की पावर log n बेस 3 लेस देन 3 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 27 लेस देन और इक्वल्स टू, अगर ये दोनों सेम हो तो ये कैंसिल होके n मिल जाएगा लेस देन 81 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया है कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, यानी कि 27 और 81 के बीच कितनी वैल्यू आती है, यानी कि अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर हमें कोई पूछ ले कि भाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 5, इसके बीच में यानी कि कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आती है, तो हमें पता है 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, पर 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 से लेस है, तो 3 वैल्यू आ गई,
और अगर हमें ऐसे निकालना हो तो ये कौन सी वैल्यू होगी, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, यानी कि टोटल हमें 3 वैल्यू मिलती है इस प्रकार से। तो अगर हमें देखना हो कि 27 और 81 के बीच कितने इंटीजर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 81 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 और 5, तो कुल 54 इंटीजर है। तो यहाँ पे कुल 54 इंटीजर होंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट log n base 3 equals to alpha 1 plus beta 1, alpha 1 plus beta 1, and log n base 5 equals to alpha 2 plus beta 2, where alpha 1 alpha 2 alpha 1 alpha 2 are integer and beta 1 beta 2 belongs to close interval 0 to open interval 1, find, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ करके दिया गया है अल्फा वन इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू 2। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। तो क्या दिया गया है, लेट log n base 3 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 and log n base 5 equals to alpha 2 plus beta 2, where alpha 1 and alpha 2 are integer and beta 1 and beta 2 belongs to 0 1. Find number of integral values of n if alpha 1 equals to 4 and alpha 2 equals to 2। हमें अगर ये देखो आप पहले, तो क्या दिया गया है, log n base 3 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, पर अल्फा 1 फिर से मेंशन भी कर दिया है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बीटा 1, राइट। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, log n बेस 5 इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, पर अल्फा 2 दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस बीटा 2, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें बीटा 2 का रोल क्या है, हमने अभी अभी कैरेक्टरिस्टिक और वेंटिसा पढ़ा। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा और बीटा 1 और बीटा 2 जो है वो अपने अपने लॉग के लिए मेंटिसा हो गए। अब ये कैसे हो गए, बीटा 1 और बीटा 2 जो होते हैं वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। यानी कि हम सपोज कि 2.13 इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.13, यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू। और अगर नेगेटिव कोई भी नंबर हो, सपोज कि माइनस 1.30, तो उसके लिए हम क्या करते थे, 1 माइनस, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1.30 का अगर ये निकालना हो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो क्या होता था 1 माइनस 0.30, तो ये क्या हो गया 0.70, राइट। तो आप नोटिस करोगे ना, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से बीटा 1 और बीटा 2 जो है उससे बिलोंग करना है 0 से 1 के बीच में। तो हमें हिंट क्या दे दी गई है कि ये बीटा 1 बीटा 2 हमारा जो है वो मेंटिसा है और ये अल्फा 1 और अल्फा 2 है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। और इसकी जो वैल्यू है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये 4 दिया गया है उसे हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई साहब ये जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो log n बेस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल्स टू 4, एंड ये जो क्या हो गया
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log n बेस 5 इक्वल्स टू हो गया 2। तो इसके आगे तो हमने अभी सीखा था कि भाई कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x वैल्यू दे रहा है यानी कि n वैल्यू दे रहा है तो उसके वो नंबर खुद यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप अगर ये लिखना हो तो लिख लीजिए लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू n, देन हम बोल सकते हैं कि भाई साहब n लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन n प्लस 1। ये आप नोटिस करके रखिए, राइट। तो अभी हमारे पास ये दो चीजें, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं लाइक 4 लेस देन और इक्वल्स टू log n बेस 3 लेस देन 5, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर log को निकालना हो तो हमें 3 की पावर में लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 4 लेस देन और इक्वल्स टू 3 की पावर log n बेस 3 लेस देन 3 की पावर 5, राइट। तो 81 लेस देन और इक्वल्स टू n लेस देन 243 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम आगे लिखे तो 2 लेस देन और इक्वल्स टू log n बेस 5 लेस देन हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 5 है तो 5 की पावर में लिखना होगा 5 स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू n लेस देन 5 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 25 लेस देन और इक्वल्स टू n लेस देन 125। तो अभी n तो एक ही है तो हमें ये दोनों राजी हो उतने ही इंटीजर लेने हैं, यानी कि ये 81 से 243 तक जा रहा है और ये 25 से 125 तक जा रहा है, राइट। तो हमें ये सपोज अगर ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये कौन कौन सा इंटीजर है, ये पहला जो है 25 है, फिर 81 है, फिर 125 है और ये है 243। ऐसे ऐसे इंटीजर दिए गए हैं। पहला बोल रहा है भाई हम जाएंगे 81 से 243 तक, यानी कि 81 से 243 तक जाएंगे। इसके बीच ये सारा का सारा नहीं है, इसके बीच जो इंटीजर है वो लेंगे हम लोग, ये और 243 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स नहीं है, राइट। दूसरा बोल रहा है कि भाई हम 25 से 125 तक लेंगे। 25 से कहाँ तक लेंगे भाई, 25 लेना है और वहां से लेके 125 तक लेना है, 125। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये दोनों राजी हो वो लेना है। तो दोनों कहाँ पे राजी हो रहा है, ये दोनों राजी हो रहा है 81 से लेके 125 तक। therefore 81 लेस देन और इक्वल्स टू, तो क्योंकि 81 पे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है एंड लेस देन 125। अब हमें पूछा गया है कि भाई कितने इंटीजर ये होंगे 81 से 125 तक, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 125 माइनस 81। तो 5 माइनस 1 4 और यहाँ पे ये 0 10 और ये होगा 4। तो कुल हमारे पास 44 इंटीजर हो गए जो कि ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तो वो होगी 44। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो खाली लाइक बीटा 1 और बीटा 2 का रूल इतना ही था कि वो लोग सिर्फ मेंटिसा है, उसके अलावा उसका कुछ भी रोल नहीं था। पर अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी गई है तो आपको समझना है कि log n बेस 3 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और बीटा 1 बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो आपको ये समझना है कि भाई अल्फा 1 है वो कैरेक्टरिस्टिक है और बीटा 1 मेंटिसा है। सिमिलरली अल्फा 2 कैरेक्टरिस्टिक है और बीटा 2 मेंटिसा है। उसके बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से ये चीजों को निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।